हेलो बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस की जो वीडियो सीरीज़ है उसमें हमारा आज का दूसरा वीडियो रहेगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ एक्टिविटी के माध्यम से लाभ और हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में जिक्र किया था। तो बच्चों आज उनकी थोड़ा सा परिभाषा पे ले चलते हैं और एक तरह से रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। तो चलते हैं कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस जिसको हम शॉर्ट में सीपी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। देखिए, क्रय का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना, क्रय करना यानी खरीदना। तो क्रय मूल्य की जो परिभाषा होगी, ठीक है, क्रय मूल्य में ही उसकी शब्द में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो जितना अमाउंट हम, जितनी धनराशि हम उस चीज़ को खरीदने में पे करते हैं, चुकाते हैं, वही हमारा क्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य, विक्रय का मतलब होता है बेचना, सेलिंग करना। ठीक है, तो इसको सेलिंग प्राइस भी कहते हैं और शॉर्ट में एसपी भी कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेच रहे हैं वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अब हमें खरीदने और बेचने पे, ठीक है, माना हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसको 100 से ज़्यादा में बेच दी तो हमें लाभ होगा। कम में बेची तो हानि होगी। 100 की 100 में बेच दी, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस पे यहाँ पर बात नहीं होगी, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बात होगी। तो हमें हानि कब होगी? खरीदने बेचने के दौरान हमें नुकसान कब होगा? यानी जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा कीमत पे लाए थे और हमने उसको कम कीमत में बेच दी तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें, हम गणित की भाषा में कहें कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि हमें उस वस्तु को बेचने के बाद हानि हुई। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य इज़ ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से। या हम ये भी कह सकते हैं कि सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, तब हमें क्या होगा? लॉस होगा। और वो कितने का लॉस होगा? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, यानी लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब हानि प्रतिशत, अगर हानि हुई है तो कितने प्रतिशत की हुई है, एक्चुअल हानि क्या थी और 100 में से हानि कितनी हुई। ठीक है, तो हानि प्रतिशत का मतलब है कि यदि वस्तु को हम 100 रुपये में लाए थे तो हमें कितने का नुकसान उठाना पड़ा। तो हानि प्रतिशत के लिए हमने कहा था कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणा गया 100। ये हमारा हानि प्रतिशत का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, यानी लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, लाभ हम कब उठाएंगे? किसी वस्तु को बेचने पे। हम कोई वस्तु कम कीमत पर लाए थे और ज़्यादा कीमत पर हमने बेच दी, यानी विक्रय मूल्य बढ़ा है क्रय मूल्य से। एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, यानी विक्रय मूल्य बढ़ा है क्रय मूल्य से, यानी हमें ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमें लाभ होगा। ठीक है, तो लॉजिक से रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक लॉजिक के माध्यम से सवाल को करें। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को रटना ना पड़े। तो लाभ कितने का होगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, यानी ज़्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट घटा दो, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ये वास्तविक लाभ होगा। अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर बेचने पे हमें कितने का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। तो लाभ प्रतिशत, यहाँ लाभ है तो यहाँ अंश में भी लाभ आएगा बटे क्रय मूल्य, हानि में भी यहाँ हानि आएगी और बटे क्रय मूल्य।
ठीक है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा गया 100, यानी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस और ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। तो ये तो कल भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। अब आपने ये दो जो चार्ट है वो याद रखने हैं। ठीक है। खरीदना, यहाँ बेचना। खरीदने को हम क्रय मूल्य कहते हैं, बेचने को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं। ठीक है। अब हमें लाभ कब होगा, लाभ की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट कब होगा, जब हम विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तब हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है। इस उदाहरण पे एक उदाहरण दे रखा है कि माना क्रय मूल्य है 400, यानी 400 में कोई वस्तु ली और 500 में बेच दी, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बड़ा है तो हमें सीधी सी बात है हमें क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, जो बड़ी अमाउंट है यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। 500 माइनस 400, 100 रुपये। ठीक है। कब 100 रुपये का लाभ हुआ, जब हम 400 की चीज़ को 500 में बेच देते हैं। ठीक। लाभ प्रतिशत, कि अगर उसी चीज़ को हम 100 में लाते तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा गया 100। यहाँ पर इस केस में लाभ है 100 रुपये, तो लाभ की जगह 100, क्रय मूल्य है 400, उसकी जगह 400 गुणा गया 100। इसको हल करेंगे। ठीक है। तो हल करना आपको आता ही है, कैलकुलेशन करनी। 25% का लाभ हुआ। ये 25% का मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें 25 रुपये का लाभ होगा। ठीक है। अगर हम 200 रुपये में कोई वस्तु खरीदते हैं तो 50 रुपये का, 300 में 75 रुपये का, 400 में 100 रुपये का। देखो 400 में 100 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने लॉजिक से किसी चीज़ को समझना है। हानि कब होगी, ज़्यादा कीमत पर लाए थे वस्तु को, कम कीमत पे बेच दी, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी हानि होगी, लॉस होगा। लॉस कितना होगा, जो बड़ा है उसमें छोटी संख्या घटा दो। सीपी बड़ा है, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 800, एसपी कितना है 600। 800 में से 600 घटाया 200 रुपये। ये वास्तविक हानि है कब, जब हम 800 में कोई चीज़ खरीदते हैं और 600 में बेच देते हैं। हानि प्रतिशत, अगर वही चीज़ को हम 100 में लाते तो कितने का नुकसान उठाना पड़ता। फॉर्मूला पे आ जाइए, हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि बटे क्रय मूल्य गुणा गया 100। हानि इस केस में कितनी हुई, 200 रुपये की, 200 बटे क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि निकाली जाती है। इसको सॉल्व करेंगे, 25% की हानि हुई, यानी 100 रुपये की अगर कोई चीज़ होती तो उसमें 25 रुपये का नुकसान होता, उसको हमें 75 में बेचते हैं, तभी तो 25 रुपये का नुकसान का मतलब 100 की चीज़ को 75 में बेच रहे हैं। ठीक है। 200 की चीज़ होती 50 रुपये, 300 की 75, 400 की 100, 500 की लाते तो 125 रुपये का नुकसान उठाना पड़ता, 600 की लाते तो 150 रुपये, 700 की लाते तो 175 रुपये, 800 की लाते तो 200। देखो वही चीज़ आ रही है, तो कितना आसान चीज़ें हो गई है। ठीक है। अब आते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन पे। तो पहले हम बहुत साधारण क्वेश्चन लेंगे। ये टेबुलेशन हमारे पास है और इसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है। और हमें क्या चीज़ दी हुई है, ये उस खाने में भरा हुआ है। क्या चीज़ निकालनी है, यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक में हमें उन चीज़ों को भरना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा हुआ है और यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा हुआ है। क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य है 150 रुपये, विक्रय मूल्य है 200। ठीक। अब इसमें आपने भरना है। तो पहले देखते हैं, अपनी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रय मूल्य यानी जिस कीमत पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो कितने में खरीदा, 150 रुपये में। विक्रय मूल्य यानी जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है तो कितने में बेचा, 200 में। अब यहाँ पे देखिए 150 की चीज़ लाए थे, 200 में बेच दी। कम में लाए थे, ज़्यादा में बेच दी। विक्रय मूल्य बड़ा है, जब भी विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो हमें लाभ होता है। ठीक। तो यहाँ पर हम लाभ पे टिक कर देंगे।
जब लाभ हो गया तो ये कॉलम खाली चला जाएगा। जब लाभ हो गया तो दोनों ऐसा ऐसा तो है नहीं कि एक ही केस में लाभ भी और हानि हो रही है इस केस में। ठीक है, तो एक ही चीज़ होगा, या तो लाभ होगा या हानि। क्योंकि अब यहाँ पे लाभ हो रहा है। अब क्यों लाभ हो रहा है बता सकते हैं आप? क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। ठीक, तो अब लाभ प्रतिशत क्या होगा ये? ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट घटाते हैं। बड़ा अमाउंट है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करता हूँ पहले सवाल की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक, तो हमें होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। जब भी कम कीमत पे लाए थे और ज़्यादा कीमत पे बेच दी तो हमें प्रॉफिट होगा। अब कितने का लाभ होगा ये निकालते हैं। तो बड़ा अमाउंट है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारे पास है 200 रुपये, क्रय मूल्य हमारे पास है 150 रुपये। 200 में से 150 रुपये घटाएंगे तो हमारे पास 50 रुपये बचे। तो यहाँ पर आएगा लाभ 50 रुपये का। ठीक, लाभ हमें मिल गया 50 रुपये, ये तो एक्चुअल लाभ है। अब लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुणा गया 100। ये 100 ऊपर की गुणा में माना जाता है, चाहो तो ऐसे कर लो। लाभ देखिए कितने का लाभ हुआ, 50 रुपये का। ठीक है, क्रय मूल्य से निकाला जाता है, क्रय मूल्य है 150 रुपये गुणा 100। ठीक है, मैंने इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया। यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो 5 से 15 3 बार कट गया। ठीक, अब 3 का भाग 100 में देते हैं, कई बार आ चुका है ये। ठीक, 3 तियाँ 9, 1 शेष 10, 3 तियाँ 9 और 1 शेष 33, सही 1/3% का लाभ परसेंट निकला हमारा। कि अगर कोई चीज़ 100 में खरीदते तो 33 सही 1/3% का लाभ होता। ठीक है, 3 का भाग आपको 100 में आना चाहिए देना। यहाँ पर देखिए 3 निकम 3 तियाँ 9। ठीक, 10 में से 9 घटाया 1, उतारा 0, 3 तियाँ 9, 10 में से 9 घटाया 1। ठीक, पूर्णांक है 33, यहाँ पर आएगा, शेष आएगा ऊपर और जिससे भाग दिया वो नीचे आएगा। 33 सही 1/3%। ठीक, तो यहाँ पर हम लाभ लिख देंगे 33 सही 1/3%, ये हमारा लाभ हुआ। अब चूंकि हानि नहीं भी, लाभ ही हुआ, तो हानि परसेंट यहाँ पर खाली चला जाएगा, हानि परसेंट की जगह ब्लैंक आ जाएगा। क्योंकि लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि हुई तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन को चलो इसको बता देते हैं। क्रय मूल्य है 500 रुपये, यानी किसी चीज़ को हमने 500 रुपये में खरीदा। विक्रय मूल्य है 400 रुपये। अब यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है। यानी ज़्यादा कीमत पे लाए थे और कम कीमत पे हमने उसको बेच दिया, कम में बेचा है, तो हमें क्या होगा, हानि होगी, नुकसान उठाना पड़ा ना। तो यहाँ पर हमें लाभ तो होने से रहा, तो लाभ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, और लाभ प्रतिशत भी ब्लैंक आ, यानी हानि और हानि प्रतिशत यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कारण भी लिख देते हैं, CP इज ग्रेटर देन SP, यानी क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो हमें हानि होगी। हानि कितनी होगी, बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट घटाएंगे, यानी जो बड़ा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे। ठीक है, तो 500 में से 400 रुपये घटाए तो हमें 100 रुपये की हानि हो गई। ठीक, अब इसको हानि हुई तो हानि प्रतिशत निकलेगा,
ठीक है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है हमारे पास कितना, 500 रुपये और गुणा गया 100। ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से 100 20 बार कट गया। कितने प्रतिशत की हानि हुई, 20% की हानि हुई। मतलब अगर 100 रुपये उस वस्तु को हम खरीद कर लाते तो हमें 20 रुपये की हानि होती। ठीक है, यानी 80 में बेचना पड़ता। ठीक, 200 की चीज़ 40, 300 की चीज़ 60, 400 की चीज़ 80, 500 की चीज़ 100 रुपये का नुकसान होता। ठीक, तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत में हमने इजी क्वेश्चन ही करने हैं कि सर क्रय मूल्य और हमें विक्रय मूल्य दिया है, तो हमें ये बताना था कि लाभ होगा या हानि। अगर लाभ होता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, और हानि होती है तो कितने प्रतिशत की हमें हानि होगी। ठीक है बच्चों, ठीक, तो इजी क्वेश्चन था। ठीक, इसमें चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास जो टेबुलेशन चार्ट क्या कह रहा है, क्रय मूल्य है 850 रुपये और विक्रय मूल्य है 1000 रुपये। कौन बड़ा है, विक्रय मूल्य, यानी हमने ज़्यादा कीमत पे वस्तु को बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा हमारी जेब में आ रहा है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ होगा। ठीक, कारण एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है। जब भी विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो हमें लाभ होता है। कितने का लाभ होगा, बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए। 1000 में से 850 रुपये हमने घटाने हैं तो हमारे पास 150, 150 रुपये का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। कब, 850 की चीज़ को जब हम 1000 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, अब लाभ होगा तो हानि होगी नहीं, हानि प्रतिशत होगी नहीं, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का मतलब है कि वास्तविक लाभ हमें 150 रुपये का हुआ, क्रय मूल्य था 850 रुपये और गुणा किया 100% में बदलने के लिए। ठीक है, तो हमने इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15। ठीक है, और 5 एकम 5, 3 5 7 35। ठीक है, अब हमारे पास आया 300, 100 दिया 300, 300 बटे 17, 17 का भाग 300 में दे देंगे। ठीक है, जितनी बार जाएगा, ठीक है, जितना आंसर आएगा हमारा, क्योंकि आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आना है, तो हमें इतने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब देखें भाग। ठीक है, प्रैक्टिस अपने आप भी करनी है आपने। तो बच्चों जो है, आज जो है हमने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, और कल जो है हम इस पे वर्ड प्रॉब्लम लेंगे कि हमारे पास जो है वर्ड प्रॉब्लम होगी, यानी कि इबारती प्रश्न होंगे, और इबारती प्रश्न को पढ़ करके हमने अपने सवालों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आज मैंने बहुत इजी चीज़ बताई कि जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिए हैं, तब आपने पता करना है कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई। अगर लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अगर हानि हुई तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो सिर्फ ये एक कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप इन पे खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जब आप इजी क्वेश्चन कर लेंगे तभी आप जो है टफ क्वेश्चनों की ओर हम चलते हैं। ठीक है, तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इबारती प्रश्नों को, कुछ वर्ड प्रॉब्लम को ले करके तीसरा वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पर। टिल देन बाय बाय।